मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा दशमः पाठा नीति नवनीतम अर्थात नीति रूपी वचन। तो इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वो मनुस्मृति एक फेमस ग्रंथ है उससे लिए गए हैं। उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया है कि हमें कैसे आचरण करना है, बड़ों की सेवा करनी है जिससे कि हम खुश रह सकें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन होता है नमस्कार, शीलस्य स्वभाव, अश्या यानी कि उसका, अर्थात प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले का, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, वृद्ध बड़े बुजुर्ग, उपसेविनः सेवा करने वाले के, चत्वारि चार, तस्य उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर आयुर है यहाँ का जो र विसर्ग बन जाता है। आयुर्विद्या, विद्या होता है पढ़ाई ज्ञान, यशो यश अर्थात प्रसिद्धि कीर्ति, बलम पराक्रम स्ट्रेंथ, अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले मनुष्य का और हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले का, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। उसकी आयु, लिखाई पढ़ाई, प्रसिद्धि और बल। एक बार फिर से, प्रणाम करने के स्वभाव वाले मनुष्य का और हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले का, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। उसकी आयु, लिखाई पढ़ाई, प्रसिद्धि और बल। अब है दूसरा श्लोक कि यम माता पितरौ क्लेशम सहित संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम मीन्स होता है जो, माता पितरौ माता पिता, ये द्विवचन में है, जैसे बालक बालकों का है उसी तरीके से। क्लेशम कष्ट को, दुख को, सहते सहते हैं, संभवे उत्पन्न होने में, पैदा होने में, नृणाम मनुष्यों के, न नहीं, तस्य उसका, निष्कृति ही निराकरण बदला या फिर दूरीकरण, शक्या सकता है, कर्तुम किया, यहाँ पर है वर्ष शतः प्लस अपि यानी कि 100 वर्षों में, अपि मीन्स भी, अर्थात कि जो कष्ट माता पिता मनुष्यों के पैदा होने में सहते हैं उसका निराकरण अर्थात उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मीन्स उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं कि मनुष्यों के पैदा होने में जो कष्ट माता पिता सहते हैं उसका निराकरण, उसका बदला 100 वर्षों में भी दूर नहीं किया जा सकता है। अब है इसमें तीसरा श्लोक, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम, तयोः प्लस नित्यम, तयोः उन दोनों का, नित्यम मीन्स हमेशा, किन दोनों का, माता पिता का, प्रियम भला, कुर्याद प्लस आचार्य से, कुर्याद करना चाहिए, आचार्य बोला जाता है गुरुजी को, स्या यानी कि गुरुजी का, चौमिस और, सर्वदा हमेशा, तेष्वेव अर्थात तेषु प्लस एव, तेषु उनमें, एव मीन्स ही उनमें ही, त्रिषु तीनों में, यहाँ पर है तुष्ट प्लस एषु, तुष्ट होता है संतुष्ट, एषु की उनमें, उनमें ही संतुष्ट, तपः तपस्या यानी कि कठिन परिश्रम, सर्वम सब, समाप्यते समाप्त होता है, अर्थात उन दोनों का मीन्स माता पिता का हमेशा भला करना चाहिए और गुरुजी का हमेशा भला करना चाहिए। उन तीनों की संतुष्टि में ही सारे तप समाप्त होते हैं, अर्थात हमें अपनी परिश्रम का फल मिलता है। उन दोनों का अर्थात माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों की संतुष्टि में ही सारे तप समाप्त होते हैं। मीन्स उन तीनों की संतुष्टि से ही हमें अपनी परिश्रम का फल मिलता है। सर्वं परवशं दुखम सर्वमात्म वशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्वम में सब कुछ, पर होता है दूसरा, वशम वश में,
सब कुछ दूसरों के वश में, दुखम मीन्स दुख, सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है। यहाँ पर है सर्वम प्लस आत्मवशम, सब कुछ अपने वश में, आत्म होता है अपने, वशम वश में, सुखम सुख, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् विद्यात समासेन, एतत् इसको, विद्यात जानना चाहिए, समासेन संक्षेप के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म में, लक्षणम लक्षण को, सुख दुखयो सुख दुख, तो ये द्विवचन में है। अर्थात इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप के द्वारा जानना चाहिए। एक बार फिर से हम देखते हैं कि सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। मीन्स हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, तभी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जब आत्मनिर्भर होंगे तो सुख ही सुख है। एतत् विद्याद, अर्थात इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप के द्वारा जानना चाहिए। मीन्स ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अब है इसमें श्लोक नंबर 5 कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म, यत् मीन्स जो, कर्म मीन्स काम, कुर्वतः प्लस अस्य, कुर्वतः करने से, अस्य मीन्स इसके, तो यहाँ पर है स्यात् परितोषः अंतरः प्लस आत्मनः। स्यात् मीन्स की हो, परितोषो संतोष संतुष्टि, अंतरा अंदर की, आत्मना आत्मा की, अर्थात अंदर के आत्मा की संतुष्टि हो। अर्थात जिस कर्म को करने से हमारे अंदर की आत्मा संतुष्ट हो। तत्प्रयत्नेन, तत् मीन्स उसको, प्रयत्नेन कोशिशों के द्वारा, बहुत कोशिश के द्वारा, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम उसके उल्टा, तु मीन्स तो, वर्जियेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अर्थात उस कर्म को बहुत कोशिश के द्वारा करना चाहिए, उसके विपरीत कर्म को तो छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर से, जिस कर्म को करने से इस अंतर आत्मा की संतुष्टि होती है, मीन्स हमारी अंतरात्मा खुश रहती है, उस कर्म को बहुत कोशिश के द्वारा करना चाहिए, उससे उल्टे को तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टि होती है नज़र, यानी कि हमारी साइट है ना। पूतम पवित्र की गई, न्यसेत रखना चाहिए, पादम यानी कि पैर को, कदम को, दृष्टि से शुद्ध की गई कदम को रखना चाहिए। मीन्स हमें अच्छे से देख लेना चाहिए कि हमारे कदम कहाँ पर पड़ रहे हैं। वस्त्र पूतम, कपड़े के द्वारा शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया, जलम पिबेत, पानी पीना चाहिए। पहले जो है अच्छे से फिल्टर नहीं होते थे तो कपड़े से पानी छाना जाता था। सत्यपूतम, सत्य के द्वारा पवित्र किए गए, तो यहाँ पर है वदेत प्लस वाचम, वदेत बोलना चाहिए, वाचम वाणी को, वचन को, सत्य के द्वारा पवित्र की हुई वाणी को बोलना चाहिए। मीन्स हमें सच बोलना चाहिए। मनःपूतम, मन के द्वारा पवित्र किया गया, समाचरित आचरण करना चाहिए। एक बार फिर से कि नज़रों के द्वारा शुद्ध किया गया कदम रखना चाहिए। मीन्स हमें भली भांति देख कर ही अपने कदम रखने चाहिए। कपड़े के द्वारा शुद्ध किया गया पानी पीना चाहिए और सत्य के द्वारा पवित्र की गई वाणी बोलनी चाहिए और मन के द्वारा पवित्र यानी कि शुद्ध किया गया आचरण ही हमें करना चाहिए।